उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में 2 जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है। चमोली के देवाल में बादल फटा, जिसमें तबाही देखने को मिली है। मलबा आने से कई परिवार फंस चुके हैं, तो दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में भी बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटा है। सीएम धामी ने घटना पर दुख जताया। सीएम धामी ने कहा कि बादल फटने की घटना दुखद है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। तो ये मानसून सीजन उत्तराखंड के लिए इस बार काफी ज्यादा तबाही लेकर आया है और एक बार फिर से उत्तराखंड में 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है। एक तरफ चमोली के देवाल में बादल फटा है, जिससे कई जगहों पर तबाही देखने को मिल रही है। मलबा आने से कई परिवार फंस चुके हैं, तो दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में भी बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटा है। सीएम धामी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। सीएम धामी ने कहा कि बादल फटने की घटना बेहद ही दुखद है, लेकिन राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग इससे निकल पाए। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी का ट्वीट भी एक तरफ आपको दिखा रहे, जहां उन्होंने बादल फटने की घटना पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने ये भी बताया कि राहत बचाव का काम लगातार जारी है और प्रार्थना भी की है बाबा केदार से कि सभी लोग वहां से सकुशल और सुरक्षित निकाले जाए। तो उत्तराखंड में 2 अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। बीते दिन में हमने देखा कि उत्तराखंड के एक तरफ जहां चमोली में, तो दूसरी तरफ उत्तरकाशी में भी तबाही का मंजर देखने को मिला। धराली और थराली, ये 2 जगह जहां पर सबसे ज्यादा तबाही फिलहाल बीते दिनों में देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग की बात करें और साथ ही साथ चमोली की एक बार फिर से यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर बादल फटने की घटना सामने आई है। तो 2 जगहों पर बादल फटा है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां चमोली के देवाल में बादल फटा, तो दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में भी बादल फटा है, जिससे कई परिवार वहां पर फंसे हुए हैं। चमोली में चूंकि मलबा बड़े पैमाने पर आया और उसमें कई परिवार फंसे हुए हैं। सीएम धामी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। तो रुद्रप्रयाग में भी बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में इस बार कुदरत की मार ज्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि पहाड़ी राज्य है और ऐसे में बादल फटने की घटनाएं हर साल आती है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इस साल बादल फटने की घटना सामने आई है, वो लोगों को चिंतित भी कर रही है और लोगों को परेशान भी कर रही है। बीते दिनों भी धराली और थराली 2 जगह पर बादल फटे थे और उससे भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान से अभी लोग वहां पर उबर भी नहीं पाए हैं कि उत्तराखंड के 2 और अलग अलग इलाकों में बादल फटने की घटना सामने आई है। चमोली के देवाल में एक तरफ जहां बादल फटने की घटना सामने आई, तो रुद्रप्रयाग में भी बादल फटा है। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटा। कई परिवार जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। मलबा चूंकि बड़े पैमाने पर आया है पहाड़ों से और ऐसे में कई लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, 2 अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से बादल फटा, चमोली के देवाल में तो रुद्रप्रयाग के बसु केदार में। जी देखिए, लगातार कल शाम से बारिश का दौर जारी है और लगातार बारिश के चलते और जो रुद्रप्रयाग जिले की वहां पे बादल फटने की सूचना मिल रही है। हालांकि वहाँ पे अभी जानमाल की कोई सूचना नहीं है, जानमाल की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ मवेशियों के दबे होने की सूचना मिली है। और इस घटना को लेकर और लगातार जो आगरा में वो घटनास्थल की ओर रवाना हो गई है। कुछ समय बाद रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया जाएगा। लगभग कितनी रेस्क्यू टीमें हैं जो कि मौके के लिए रवाना हो रही है प्रवीण? जी, जिला प्रशासन की सभी रेस्क्यू टीमें हैं, और जैसे एसडीआरएफ हो गया, डीआरएफ हो गया और अन्य आपदा टीमें वो लगातार घटना स्थल रवाना हो गई है। और तुरंत तत्काल प्रभाव से जैसे क्योंकि सड़कें क्योंकि बारिश लगातार जारी है और कई सड़कें में बारिश चल रही है, तो इसके लेकर कहीं ना कहीं जो घटनास्थल पहुंचना है वहाँ पहुंचने में काफी दिक्कतें हो सकती है। इसी नई दिक्कतें होंगी और अगर जैसे ही जो रेस्क्यू टीमें वो घटनास्थल पहुंचती है, तो तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाएगा। देवाल में कितने परिवार वहां पर फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए कोशिश अब की जानी है? जी देखिए, अभी क्योंकि और अभी जो भी प्रशासन की जो मेन वो है कि तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू कर दिया गया है। और क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है, सड़कें बारिश है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आगरा टीम है उनको घटनास्थल पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आगरा टीम जल्द से घटनास्थल पहुंचती है, उसके बाद ये बात सामने आ सकती है कि कितने परिवार फंसे हुए हैं और कितने लोग वहाँ पे कितने लोगों को नुकसान हुआ है, क्या कुछ मवेशी फंसे हैं, वो सब उसके बाद ही नुकसान पहुंच पाएगा। जी, क्या रुद्रप्रयाग में भी आबादी वाले क्षेत्र में नुकसान वहां पर देखने को मिल रहा है बादल फटने के बाद?
जी बिल्कुल, आबादी वाला क्षेत्र है बुस्का तहसील है, और वहाँ पे आबादी जो वहाँ पे ग्रामीण गाँव है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कुछ मवेशियों के दबे होने की सूचना है, जिसको लेकर अब आबदराज टीम ने वहाँ पे घटना पहुंची थी और उस समय उसके अभियान शुरू करेगी। लगभग कितनी टीमें हैं जो कि रेस्क्यू करने में अब जुटी हुई हैं? चूंकि सीएम धामी ने भी ट्वीट कर बताया है कि राहत बचाव का कार्य चल रहा है। जी देखिए, और जो जिला पश्चिम जो सभी राहत टीमें हैं, जो जैसे एनडीआरएफ हो गया, डीआरएफ हो गया और एसडीआरएफ हो गया, सारी टीमें वहाँ पे, और जो क्षेत्र की राहत टीमें हैं उनको वहाँ के रवाना कर दिया गया है और जिले से फिर राहत टीम को भेजा जा रहा है ताकि कोई सुरक्षा में कोई दिक्कत न हो। जी, और फिलहाल वहाँ पर मौके पर परिस्थितियाँ किस तरीके की बनी हुई है? देखिए मौके पर परिस्थितियां काफी भयावह परिस्थितियां बनी हुई है और लोग डरे हुए हैं और मानसून की सीजन से ही लोग जो क्योंकि लगातार भूस्खलन की जद में था, तो इसके कहने के जो ग्रामीण लोग हैं वो दहशत माहौल में जीवन काट रहे हैं। चूंकि उत्तराखंड में इस बार सबसे ज्यादा कुदरत की मार देखने को मिल रही है, लिहाजा क्या अब दूसरे अगर इलाकों की बात करें तो वहां पर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं और फिलहाल अभी क्या जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सनातन की ओर से जो आम जनमानस है उनसे अपील की जा रही है कि वे नदियों किनारे न जाएं और जब तक आवश्यक न हो तब तक यात्रा बनाने के लिए। दूसरी बात यह है कोई घटना घटती है, कोई घटना घटने की संभावना होती है तो उसमें तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन संपर्क है ताकि जो घटना को कम किया सकते या उसके नुकसान को कम किया जाए। दूसरी बात जिला प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है कि ताकि अगर कोई घटना घटती भी है, क्योंकि घटना जो घटेगी उससे किसी का कोई हाथ नहीं होता है, वो घटना तो लोगों की नजर थी, लेकिन हर घटना घटने के बाद जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कहीं ना कहीं काम करने की सोच से ही प्रशासन लगातार प्रयास करता है। अब बिल्कुल, चूंकि देखिए दो अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है, प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो क्या उसके लिहाज से कुछ यहाँ पर एडवाइजरी फिलहाल जारी की गई हो? देखिए अभी जो कि 4 धाम यात्रा को लेकर जो यात्री हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ही रोका जा रहा है और दूसरी बात यह है कि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें स्कूल जिन्हों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि क्योंकि स्कूलें भी यहाँ पे दूर पहाड़ों में दूर होती हैं, लोगों को पहाड़ी से चले जाना पड़ता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी है। और दूसरी बात यह है कि जो शासन प्रशासन है वो लगातार मौकों पर बना हुआ है, लगातार मौके पर जाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो घटना का प्रभाव से कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तबाही को लेकर क्या जानकारी है कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही देखने को मिल रही है दोनों ही जगहों पर, चाहे रुद्रप्रयाग हो या फिर चमोली? और देखिए तबाही का मंजर बहुत भयावह है। वहाँ पे लगातार अभी भी भूषण हो रहा है, लगातार वहाँ पे ऊपरी पहाड़ी से बोल रहा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तबाही का मंजर है वो बहुत भयावह है। लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत दहशत के माहौल में। हालांकि जिला प्रशासन लगातार उन मौकों पर बना हुआ है, लगातार घटना के प्रभाव को कम करने में जुटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में काफी डर देखने को मिला है, लोग दहशत माहौल में जीवन काट रहे हैं। जी, रुद्रप्रयाग का बसु केदार हो या फिर चमोली का देवाल, लगभग कितनी आबादी वहां पर रहती है और कितने हद तक वहां पर प्रभावित हुए हैं लोग मौसम की मार की वजह से? देखिए कम से कम अगर बुस्का की बात करें, बुस्का की तहसील है और वहाँ पे काफी लोग हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पे रहते हैं, सैकड़ों लोग इस घटना से प्रभावित हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो काफी बढ़ गई हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि रास्ते बंद हैं, एक और रास्ते बंद हैं और दूसरी और क्योंकि रास्ते बंद है तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो राहत है वो कम जो उससे पहुंचने में समय लग रहा है। जी, अब बिल्कुल, चूंकि देखिए धराली में भी हमने देखा था कि किस तरीके का मंजर वहां पर देखने को मिला, हालांकि लेकिन वहां पर चाहे आर्मी की टुकड़ी हो या फिर तमाम जितने भी रेस्क्यू टीमें हो वो वहां मौके पर थे, हर्षिल में थे, लेकिन यहाँ पर आसपास में कितनी टीमें हैं जो कि तुरंत वहां मौके पर पहुंची होंगी जैसे ही ये घटना हुई होगी? जो बुस्का तहसील है वहाँ पे वो तहसील प्रशासन है और तहसील प्रशासन को भी इस बार आपदा राहत टीमें दी गई थी कि ताकि यार कोई घटना तहसील में घटे हो और देखिए और वहाँ पे टीमें तो हैं लेकिन जो उनकी टीमों को पहुंचने में काफी दिक्कत है क्योंकि रास्ते बंद हैं। मेन दिक्कत यह है कि रास्ते बंद हैं और लगातार बारिश हो रही है और लगातार पूरे जो सड़क मार्ग है वो भूषण जाते हैं, लगातार भूषण होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो राहत टीमें हैं उनको पहुंचने में काफी दिक्कतें होनी। टीमें तो मौजूद हैं और मैन फोर्स जो पूरा वो है तो वो जो उनके संसाधन वो पूरे हैं। अगर वो घटनास्थल पहुंचे तो राहत कार्य में तेजी लाई जा सकती है, लेकिन मैन है कि वहाँ घटनास्थल तक पहुंचना, जो राहत टीमें घटनास्थल के कैसे पहुंचे क्योंकि वहाँ पे लगातार भूषण हो रहा है, सड़क मार्ग बने तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हैं। और लगभग कितना समय लग सकता है रेस्क्यू को लेकर कुछ जानकारी? और देखिए अभी राहत टीमें रवाना हुई हैं तो कहीं ना कहीं अभी जो रास्ते बंद हैं उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 1-2 घंटे का समय लग सकता है, उसके बाद ही रेस्क्यू अभियान शुरू। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने, रुद्रप्रयाग के बसु केदार की ये तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटा है। चूंकि इस बार उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल रही है। चूंकि बीते अगर 1 महीने की ही हम बात कर ले तो इस महीने की शुरुआत में 5 अगस्त को धराली में आपदा आई, फिर उसके बाद बीते दिनों 21 अगस्त की बात कर ले तो फिर थराली में आपदा आई। और जिस तरीके से तबाही का मंजर यहाँ उत्तराखंड में फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है वो कुदरत की मार यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, तबाही का मंजर इस बार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरह का नुकसान उत्तराखंड झेल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती उत्तराखंड के लोगों के लिए, प्रशासन के लिए और शासन के लिए बनी हुई है। देर रात चमोली की अगर बात करें तो चमोली के थराली, देवाल, नंदनगर में भारी बारिश के चलते रात भर लोग सो नहीं पाए और लोग पूरी तरह से दहशत में बने हुए हैं। देवाल क्षेत्र के मोपाटा एक जगह है जहां पे बादल फटने की घटना सामने आई और जिसमें कई लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन इस बीच एक दंपत्ति अभी भी लापता बताई जा रहे हैं और 15 से 20 मवेशी मलबे की चपेट में आने से दब गए हैं। उसके साथ ही लिंगड़ी एक गांव है जहां पे पूरी तरह से गांव के चारों तरफ से जो नाले थे वो उफान पे हैं और वहां पे भी लोग खतरे में बने हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पे वहाँ आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें कई जगहों पे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। वहीं थराली देवाल क्षेत्र में दर्जनों जगह पे देर रात बारिश के चलते मलबा आने से सड़कें बंद हुई हैं। पूरे जो देवाल जहां बादल फटा है उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित हो चुकी है, संचार जो सुविधाएं थी वो बंद हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं संपर्क न होने के चलते चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि टीमें वहां पे रवाना की गई हैं और उसके बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि वहां पे कितना नुकसान हो पाए। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।